उसने भी पाप कमाया, वो भी नहीं ले गया, शरीर भी नहीं ले गया। इसी तरह से राजा भर्तरी सत्ता के किनारे झोपड़ी में रहते हैं, स्नान वगैरह उसी सत्ता जल में करते हैं। एक दिवस लेख की बात है, एक हिरनी भागती आ रही है, पीछे से शेर पीछा कर रहा है। हिरनी हमल से थी, हिरनी हमल से थी, गर्भ से थी। देखिए क्या खेल होता है। हिरनी का हमल गर्भ वही नदी के घाट पर खो गया, गर्भपात हो गया, गर्भ गिर गया। राजा भर्तरी नहा रहे थे, नहाना भूल गए, उस बच्चे को संभाला, हिरनी भागती चली गई। क्यों? अपनी जान की परवाह हर किसी को होती है। पीछे शेर है मौत, वो बच्चा भर्तरी ने संभाला, निभाया, बुलाया। आपने सुना होगा पशुओं के बच्चे बहुत जल्दी दौड़ने लगते हैं। शेर हिरनी के पीछे दबा दिया, मार दिया। भर्तरी ने बच्चे की संभाल की, दूध वगैरह की व्यवस्था की, पिलाते रहे, धीरे धीरे हरे पत्तों पे डाला। जो भजन बंदगी करते थे राजा भर्तरी भूल गए, राजपाट छोड़ा, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को, राजकुमारियों को, और हिरनी के बच्चे के मुंह में फंस गए। तो सबसे बड़ा राक्षस मोह, दूसरा राक्षस लोभ, कंचन कामनी, ये राक्षस है। अहंकार राक्षस है। अधिक धन है, अधिक माया भक्ति कर दी है, उस जीव का पतन तो होना ही है। क्यों? जीव मायाधीन है, नारायण साकार हरि मायाधीश है। माया के चक्कर में मायाधीश तो भूल ही जाएगा। नाश तो होना है अनंत कालों तक। आप लोग समझ नहीं पा रहे, इस दुनिया में किसी से हमारा संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, किसी एजेंसी से। हम अकेले हैं, फिर भी निर्भीक है। शरीर का संबंध उसके लिए खेती है। 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, पेंशन मिलेगी। कहीं हमने प्लाट नहीं खरीदा, 1 इंच जमीन नहीं खरीदी, केवल पेंशन की पासबुक है। अगर हम दान पात्र लगवाए होते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। आज भी लगवा दे तो रोज लगवा दे, लाखों रुपया रोज आता, प्रथम मंगल में तो करोड़ों आता। ये नहीं समझते लोग, यहां आकर हरि परमात्मा के नाम को बदनाम चंदा करते हैं, भीख मांगते हैं। तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? लंकापति रावण का सोने का महल बताते हैं, तुमने तो ईंटों का, गारे का, सीमेंट का बना के खड़ा किया है। जब सोने का महल नहीं रहा तो तुम्हारा महल कहां से रह जाएगा? क्यों पाप कमा रहे हो? क्या जरूरत है पाप कराने की? इतना वैदिक काल का इतिहास कहता है,
इतने कपूर सबालक नाती साथ नहीं गए रावण के, तो तेरी औलाद कहां संग जाएगी। जिनके पास औलादे हैं समझे नहीं है, ये कर्जदार है, कर्जदार है। एक दंपत्ति है, गुरु बनाया हुआ है, 60-65 साल की उम्र हो गई। पति पत्नी ने गुरु जी के चरणों में सर रखा, कहा कि भगवान बहुत संपत्ति है हमारे पास, लेकिन बारिश नहीं है। गुरु ने बहुत दुत्कारा फटकारा, तो बुद्धि खराब हो गई है, जिस लिए आए हो वो काम करो। आए थे हर भजन को, आए थे हर कर्म को, किसमें फंस रहा है। जलन वैर भाव रोम रोम में बसा हुआ होता है, लेकिन यहां लागू किया है नारायण हरि परमात्मा ने, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए सत्य के मार्ग पर अग्रसारित कर देना, वही आपको जानकारी दी गई है। जीवन यापन के लिए स्पष्ट कर दिया, मानवीय समाज चाहिए। मानवीय समाज में ही हम भली भांति सकारात्मक श्वास ले सकते हैं। अगर हम भौतिकतावाद के जुनून में बह गए, मैं मेरी में अगर हमारा बहाव हो गया, भेद में बहाव हो गया, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। असार में चले जाएंगे। जो जीवन मिला है सार तत्व की तरफ जाने के लिए, तो असार में जाएंगे, जीवन बर्बाद होगा। और ब्रह्मांड में सार हरि परमात्मा के अलावा न सार कोई था, न है और न ही होगा। भली बात जानते हैं, राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हम आपको किस्सा भी सुना सकते हैं, भले ही हमने कभी स्वाध्याय नहीं किया है, कोई अध्ययन हम नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही आपके सम्मुख एक घरकारा चौकीदार बनकर आते हैं। आने वाले महापुरुषों के आंतों देव का दर्शन भी हम करते हैं। हम आपके ऊपरी आवरण को नहीं देखते, ऊपरी आवरण देखना हमारा काम नहीं है। ये संसार का प्रचलन है, दुनिया का सिस्टम है, कौन किस रूप में क्या करता है, हर किसी का अपना अपना कर्म होता है। हमारे द्वारा अनेकों बार अनगिनत बार पूर्व में भी कहा गया है, भले ही हम हमारे चौकीदार बन के काम करते हैं, स्पष्ट कहा है नारायण हरि परमात्मा ने